अच्छा, आम आदमी तो बुरी तरह सफ़र कर रहा है। ये आपने अंग्रेजी वाले सफ़र की बात की है, लेकिन जो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, चौथी बार भी बनने के ख्वाहां हैं, ख्वाहिशमंद है, वो उर्दू वाला सफ़र किए चले जा रहे हैं। अब दोबारा मियाँ साहब सैर सपाटों के बाद आपको पता है लंदन पहुँच गए, तो क्या अब भी वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं करना चाहते हैं? क्या वजह है? वैसे दूर से बैठ के पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, और पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म भी वो कहते हैं किसी तरह मैं बन जाऊँ, मैंने तो मेरी बेटी आगे जाके बन जाए, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र नहीं करते हैं वो। देखिए, बड़ी सिंपल बात है। ये जो जरदारी फैमिली ने और शरीफ फैमिली ने जो मॉडल बनाया पाकिस्तान में, और हमारे जो इदारों के ताकतवर हिस्से थे उनके साथ मिलके, उसमें ये था कि इन्होंने अपने पैसे सारे बाहर कर लिए हैं, औलाद सारी जो है वो बाहर कर ली है, इंटरेस्ट सारे पाकिस्तान से बाहर कर दिए हैं, और वो यहाँ पे आते हैं सिर्फ हुकूमत करने के लिए। और इन्होंने बार बार ये साबित किया है, और इसीलिए आज अगर इमरान खान इतना बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि वो ये समझते हैं कि तमाम तर हुकूमती मशीनरी के होते हुए फिर भी हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो इसका मतलब ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी बड़ी मशीनरी अपनी साइड पे होने के बावजूद इमरान खान से ये खौफजदा है। और मुझे उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये इनकी जो एक आखिरी इनका जो एक एफर्ट है, इसको भी हम नाकाम बनाएंगे और सियासत पाकिस्तान में वापस आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।